एक बहुत पुरानी चुड़ैल एक कस्बे के पास अपनी टूटी फूटी गुफा में छुप कर रह रही थी। एक दिन वो एक हादसे में इंसानों की मार से बचकर भागी थी। वो चुड़ैल हमेशा इंसानों की नजर से अपने आप को बचाकर रखती थी, चाहे ठंड हो या गर्मी या फिर बरसात। वो चुड़ैल उसी समय अपने घर से निकलती थी जब उसे लगता था कि इंसान अपने अपने घरों में सो रहे होंगे। वो चुड़ैल जब भी देखती कि उसके आसपास कोई भी इंसान मौजूद ना हो, उसी समय वो अपने गुफा से बाहर निकलती थी और अपना जरूरी काम कर लेती थी, और फिर लोगों के बाहर निकलने से पहले वो वापस अपने गुफा में चली जाती थी। और इसी प्रकार उस चुड़ैल का जीवन चल रहा था। लेकिन जैसे ही ठंड आती थी तो उस चुड़ैल की मुसीबत बढ़ जाती थी। उस चुड़ैल की मुसीबत का कारण था ठंड में नहाना। उसे ठंडे पानी से बहुत डर लगता था। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती, मानो उसका शरीर ठंडे पानी में नहाने के बाद अकड़ता चला जाता, जिसके वजह से वो बर्फ सी जम जाती थी। वैसे तो वो और किसी भी मौसम में, ठंड के अलावा चाहे कोई भी मौसम हो, वो उठकर कुएं पे जाकर 3 बजे सुबह ही नहा लिया करती थी। पर ठंड की वजह से उस चुड़ैल को मुसीबत हो गई थी। रोज की तरह चुड़ैल आज भी 3 बजे सुबह कुएं पर नहाने जाती है। अरे बाप रे, कितनी ठंड पड़ रही है। मेरा तो मन ही नहीं होता नहाने का। लगता है जैसे कश्मीर शिमला सब यहाँ ही आ गया है उठकर। अरे बाप रे बाप, ये इंसानी लोग कैसे नहा लेते हैं, वो भी इतनी ठंड में। मेरी बस की नहीं है रोज रोज नहाना। अब तो मेरा नहाने का मुहूर्त तभी निकलेगा जिस दिन ठंड खत्म होगी और गर्मी आएगी तब। चुड़ैल कुएं के पास नहाने तो गई थी। उसने एक बाल्टी पानी भी निकाल लिया था, पर जैसे ही उसने ठंडे पानी की बाल्टी में उंगली डुबाई तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और वो वापस अपने गुफा में चली गई। गुफा में आ गई और रजाई में घुसकर सो गई। धूप सर पर चढ़ आती है। दोपहर के 12 बजते हैं। तब चुड़ैल की नींद भूख से खुलती है। अरे वाह, इस ठंड के मौसम में ये सौंधी सौंधी धूप की किरणें, कितना अच्छा लग रहा है। काश ऐसी ही धूप सुबह सुबह नहाने के टाइम पे हो तो कितना अच्छा हो। पर ऐसा होगा तब ना, क्योंकि सूरज तो अपने ही समय से निकलेगा और इस समय में बाहर जा नहीं सकती। ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। चलो कुछ खा लेती हूँ पहले। चुड़ैल फिर कुछ फल खाकर अपना भूख शांत करती है और रात होने का इंतजार करने लगती है। क्या करूं, मैं तो अब बोर होने लगी हूँ। रोज के रोज पूरा दिन गुफा में घुसे रहो। अब तो रात होगी, लोग अपने अपने घरों में सो रहे होंगे, तभी मेरा बाहर जाना हो सकता है। उधर सोनू की मम्मी उसे 1 घंटे से आवाज लगा रही थी। अरे सोनू, कब से पानी गर्म हो रहा है, आके अब तो नहा ले। कहीं जाने नहीं दूंगी मैं तुझे बिना नहाए। भगवान जाने कौन से कर्म किए थे जो तेरे जैसी निकम्मी औलाद हुई। अरे मम्मी, क्यों चीख रही हो? अभी 5 दिन ही तो हुए हैं बिना नहाए। संडे तो नहीं आया ना वापस। नहा लूंगा मैं हफ्ता पूरा होने से पहले। इतना कहकर वो वापस कमरे में घुसकर रजाई में जाकर अपने फोन चलाने लगता है। फिर रात को, चलो अब रात के 11 बज गए हैं, चलो थोड़ी सी बाहर घूम आऊं। वैसे भी इतनी रात को कौन रहेगा बाहर अपनी कुल्फी जमाने के लिए। देखूं बाहर का नजारा, और भूख भी तो मिटानी है अपनी, वरना कल फिर पूरा दिन गुफा में रहना पड़ेगा और वही फिर से गुफा में रखी हुई फल और घास फूस खाकर गुजारा करना पड़ेगा।
छिपती छिपाती चुड़ैल सड़कों पर जाकर अपना शिकार खोजने लगती है। सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, सरकाइलो खटिया जाड़ा लगे। अच्छा, तुझे बहुत शौक है खटिया सरकाने का? चल दोनों मिलके साथ में खटिया सरकाते हैं। ऐसा कहकर वह उस साइकिल वाले का चिथड़ा चिथड़े कर देती है और उसका खून पी जाती है और उसके सारे मांस भी खा जाती है और खाकर अपने गुफा में वापस चली जाती है। हाँ, कुछ तो गर्माहट आई और पेट भी भर गया। चुड़ैल गुफा में पहुंचकर सो जाती है और फिर सुबह के 3 बजते हैं और चुड़ैल फिर से उठकर कुएं पर नहाने जाती है, पर ठंडे ठंडे पानी को छूते ही उसका इरादा फिर बदल जाता है और वो बिना नहाए फिर से वापस आ जाती है। इसी तरह 1 महीना निकल गया। अरे अरे, इतनी खुजली क्यों हो रही है मुझे? ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं खाया जिससे मुझे खुजली हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी खुजली वाले आदमी को खा लिया हो और उसकी खून की वजह से मुझे एलर्जी हो गई हो। क्या करूं? हाय राम, खुजा खुजा के हालत खराब हो गई है। 1 महीना हो गया था चुड़ैल को ना नहाए हुए, जिसकी वजह से उसके शरीर पे गंदगी बहुत जम गई थी और इसी के वजह से उसे खुजली भी हो रही थी और चुड़ैल के शरीर में कीटाणु भी हो गए थे। पास ही के गांव में एक औरत अपने पति के साथ खाना खा रही थी, तभी उसे किसी गंदी सी चीज की बदबू आ रही थी। उसे लगा कि वो बदबू उसके पति के अंदर से आ रही है। जी सुनो ना, मुझे किसी चीज की बहुत गंदी बदबू आ रही है। ये बदबू सिर्फ मुझे ही आ रही है या फिर तुम्हें भी? क्या? मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। हाँ, तुम्हें क्यों आएगी? जो हफ्तों बाद ठंड में ना नहाते हो ना, तब तो वैसे भी आदत हो जाती है गंद की, और तुम्हारी नाक को तो वैसे भी आदत रहती है सर्दी भरे गंद की। बकवास मन करो और चुपचाप खाना खाकर सो जाओ। मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है। क्या ये रोज रोज नहाना लगा कर रखती हो? परफ्यूम डियो कंपनी हम जैसे के लिए ही बनाती है, नहीं तो बताओ इन्हें कौन खरीदेगा? हम जैसे लोग ही इन्हें रोजगार देते हैं। जाओ दुकान वाले से पूछना कि सर्दी में उसके कितने परफ्यूम और डियो बिकते हैं। बढ़ियाई नहाने का पाठ पढ़ाने वाली। दोनों नोक झोंक करके सो जाते हैं। इधर चुड़ैल वापस से शिकार पे जाती है और जो भी उसे मिलता उसे वो मार कर खा जाती है। इस तरह से वो इंसानों को पकड़ पकड़ कर मार कर उसका खून पीती है और उसके मांस को खा जाती है। फिर खा पी कर वो कुएं पर नहाने जाती है, पर वो कुएं पे पहुंचती तो है, पर फिर से बाल्टी के पानी को हाथ लगाकर वापस लौट जाती है। इसी वजह से उसके शरीर से इतनी बदबू आती है कि वो जहाँ जहाँ घूमती है उधर के लोगों को बदबू के मारे जीना मुश्किल हो जाता है। चुड़ैल के शरीर की बदबू सोनू की माँ के घर तक पहुँच जाती है। इतनी गंदी बदबू, ये जरूर सोनू के कमरे से ही आ रही होगी। वही है इस घर में जिसे नहाने में रूह कांपती है, एकदम नहाना नहीं चाहता। अभी पूल पार्टी कर दो तो तुरंत उसकी ठंडी भाग जाएगी। उधर इस बदबू से शीतल भी परेशान रहती है। वो आधी रात को उठकर देखने लगती है और सारे घर में सूंघ सूंघ कर चेक करती है कि ये बदबू किधर से आ रही है। ये भयंकर बदबू कहाँ से आ रही है? लगता है कोई मरा हुआ चूहा ही सड़ गया है। फिर वो पास में सोए किशन को देखती है और अपने पति किशन को सूंघने लगती है। जरूर इनकी ही बदबू रही होगी, यही तो नहीं नहाते हैं हफ्तों तक। जब इनके शरीर में कीड़े पड़ेंगे ना, तब समझ आएगा इन्हें।
मैं तो इस नरक में नहीं सो सकती। इधर चुड़ैल रोज की तरह कुएं से पानी निकालती है और उसे छू कर देखती है। अरे बाप रे, इतना बर्फीला पानी है, लगता है शरीर में करंट दौड़ गया हो। अरे अरे, मैं नहीं नहा सकती इस बर्फीले पानी से, मैं तो ऐसे ही सही हूँ। अब तो जब सर्दी जाएगी और गर्मी आएगी तभी नहाऊंगी मैं। और चुड़ैल ऐसा कहकर वहाँ से फिर चली जाती है। अरे बाप रे, इस खुजली से कैसे छुटकारा पाऊँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। अब तो मैं ना ठीक से सो पाती हूँ ना शिकार खा पाती हूँ। अरे बाप रे, इस खुजली ने तो मेरा हाल ही खराब कर दिया है, अब मैं क्या करूँ। बेहाल परेशान चुड़ैल अपने गुफा में ही खुजलाते खुजलाते लोटती पोटती रहती है कि तभी उसे कुएं के पास से किसी की आवाज सुनाई देती है। अरे, आज तो अभी सूरज भी नहीं निकला, इतनी सुबह कौन कुएं पर आया होगा। कुएं पर शीतल पानी भरने आई होती है। कुछ भी हो जाए, आज तो मैं किशन जी को नहला कर ही रहूंगी, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। इतनी दुर्गंध बदबू में नहीं सहन कर सकती। आज तो मैं पहले ही गर्म पानी वाली रॉड लगा दूंगी और उनके नहाने से पहले ही वहाँ गर्म पानी रख दूंगी। देखती हूँ कैसे नहीं नहाते। पानी गर्म करने की रॉड, ये क्या होता है। लगता है इसका पति भी नहीं नहाता है रोज, तभी परेशान हो रही है ये। चल के देखो तो भला ये किस यंत्र की बात कर रही थी। फिर चुड़ैल चुपके चुपके शीतल के पीछे जाती है और शीतल को पानी गर्म करने की रॉड लगाते हुए देखती है। और चुड़ैल देखती है कि 15 मिनट में ही पानी गर्म हो जाता है। और शीतल अपने पति को गर्म पानी से नहाने को बोलती है। मेहरबानी होगी मुझ पे जो तुम नहा लो आज, पूरे कस्बे में दुर्गंध फैला रखी है। देखो अभी भी कितनी बदबू आ रही है। शीतल को पता ही नहीं होता है कि वो बदबू किशन से आ रही है या चुड़ैल से। उधर किशन गर्म पानी से नहाकर आता है, वो भी बिना किसी नखरे के। तो ये बात है, क्यों ना मैं भी इस रोड को आजमा कर देखूं। अरे पर गुफा में तो बिजली ही नहीं है, पानी गर्म कैसे होगा। चुड़ैल ममता के घर में ही उस रॉड से पानी गर्म करती है और गर्म पानी की बाल्टी लेकर अपनी गुफा में आ जाती है और गुफा के अंदर ही नहाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। ये कैसा यंत्र है इंसानी लोगों के पास कि ठंड में भी नहाने पर गर्मी वाले मजे। आज नहाकर कितना सुकून मिल रहा है। तभी चुड़ैल नोटिस करती है कि उसकी खुजली भी बंद हो गई है। लगता है मुझे मेरे नहाने के वजह से ही खुजली हो रही थी। देखो मेरी सारी खुजली भी गायब हो गई। अब तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। और फिर चुड़ैल रोज 2-4 दिन में पानी गर्म करके उसके घर से बाल्टी चुरा कर ले जाती और फिर नहाती थी और फिर अपने गुफा में ही नहाने लगी। अब चुड़ैल रोज किसी न किसी घर से रॉड से पानी गर्म करके लेके आती और अपने गुफा में आकर नहाती थी। अब चुड़ैल ठंड में भी नहाने लगी।